आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, स्मॉल टॉपिक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। बट उससे पहले कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई डिक्शनरी सबको देखे लिखना आता है, फाइन। तो अगर मैं आपके सामने 5 नाम लिखता हूँ, एक हो गया अभिषेक, वन इज अभी, जस्ट अभी, वन इज अभिमन्यु, एक हो गया अभिलाषा। तो इन 4 नाम में से सबसे पहला नाम कौन सा आएगा? तो डिक्शनरी देखा करते थे A to Z वाली जो लिस्ट है, ठीक है, A to Z वाली जो अल्फाबेटिकली लिस्ट होती है ABCDEFGH। तो सबसे फर्स्ट लेटर जो है कंपेयर करते थे, जिस भी लेटर का फर्स्ट लेटर सबसे पहले आता है कहाँ पे? अल्फाबेटिकली लिस्ट में, तो उसकी रैंक क्या बन जाती थी? फर्स्ट बन जाती थी। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट लेटर सबका सेम है, सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, बट इसमें फिफ्थ है, इसमें फिफ्थ नहीं है, तो इसकी रैंक क्या बन जाएगी? फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसमें भी फिफ्थ है और इसमें भी फिफ्थ है, तो इसकी रैंक फर्स्ट है। लेटर नहीं होगा तो वो पहले आएगा भैया, ठीक है, लेटर अगर नहीं होगा तो वो पहले आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एस है, एम है, एल है, तो एस, एम और एल में से सबसे पहले कौन सा मिल गया आपको? एल, तो इसकी रैंक क्या बन जाएगी? सेकंड भी, ये भी चला गया बाहर। फिर एम और एस में कंपैरिजन करना है, तो एम और एस में से सबसे पहले कौन सा मिल जाएगा आपको? एम, तो इसकी रैंक बन जाएगी थर्ड। एंड में अभिषेक की क्या बन गई? फोर्थ। आई एम लास्ट। ओके, डन गाइस। तो ये कुछ बेसिक है अल्फाबेट टेस्ट का, ठीक है। कोई ज्यादा, अगेन रिपीट कर रहा हूं, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। में आपको परेशान कर सकती है वो एक चीज है, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज बना सकता है वो हार्ड, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी रहेगा। उसका पूछने का ढंग यानी कि लैंग्वेज वो हार्ड डाल सकता है, डेट्स ऑल। एक तो चीज मैं आपसे कहूंगा कि वो लैंग्वेज बना सकता है हार्ड, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा है which of them will come in the middle if all of them are arranged alphabetically as in the dictionary। मतलब उसने पूछा है कि बीच में कौन सा आएगा अगर मैं 5 को अल्फाबेटिकली रैंक में अरेंज करता हूं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो कौन सी रैंक का मतलब आपसे कौन सी रैंक पूछ रहा है? आपसे थर्ड रैंक पूछ रहा है, बिकॉज दिस इज द मिडल। तो मिडल रैंक का मतलब क्या हो गया? थर्ड इज द राइट आंसर। तो देखते हैं, 5 वर्ड्स आपको दिए थे, डेट इज रेडिकल, एक दिया था रेडिएट, ठीक है, देन रैकेट, देन रेडियस और एक दिया था रडार, ठीक है। तो आर सब में सेम है, तो आर सब में सेम है, तो इसमें तो मैं कंपैरिजन नहीं कर पाऊंगा। सेकंड पे आओ, सेकंड भी सब में सेम है, ए आ रहा है, इस पे भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। थर्ड में यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, तो इसकी रैंक क्या बन जाएगी? फर्स्ट। तो इसकी रैंक फर्स्ट है, ये मेरा आंसर नहीं है अभी। आंसर उसने कौन सी रैंक का पूछा है? उसने थर्ड रैंक का पूछा है, तो फर्स्ट क्यों निकालोगे? थर्ड तक तो निकालना ही निकालना पड़ेगा ना। फोर्थ और फिफ्थ रैंक आप स्किप कर सकते हो, बट थर्ड तो आंसर है ना भाई, थर्ड इज अ मिडल। तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में। वो सेकंड रैंक भी पूछ सकता है, वो आपसे फोर्थ रैंक भी पूछ सकता है, फिफ्थ रैंक भी पूछ सकता है, फर्स्ट रैंक भी पूछ सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन की जो डायरेक्शन आएगी ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस के ऊपर जो डायरेक्शन लिखी होगी, उस डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ना भी, ठीक है। उसको जनरली बच्चे स्किप कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसमें आई है फोर्थ, इसमें आई है, इसमें भी आई है और इसमें ए है, तो इसकी रैंक क्या बन जाएगी? सेकंड पे गया बाहर। इसके बाद फोर्थ चेक करोगे, फिफ्थ चेक करोगे, सॉरी, इसमें सी आ गया, इसमें ए आ गया और इसमें यू आ गया। तो सी ए यू में से पहले कौन मिल गया? ए, तो इसकी रैंक क्या बन जाएगी? थर्ड इज द राइट आंसर। तो रेडिएट मेरा सही आंसर है, फाइन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपसे फर्स्ट रैंक का वर्ड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, वो थर्ड का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A word has been given followed by the 4 other words, one of which cannot be formed by using the letters of the given words। मतलब cannot भी पूछा है, तो यहाँ पे can भी आ सकता है और cannot भी आ सकता है। मतलब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वर्ड बन सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो ये सिग्निफिकेंट दिया है, इस लाइन का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो सिग्निफिकेंट के अल्फाबेट्स को यूज करके कौन सा ऑप्शन नहीं जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। सिग्निफिकेंट के अल्फाबेट्स को यूज करके कौन सा ऑप्शन नहीं बना सकते हो आप, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा, उसने दिया है जियांट, तो यहाँ पे जी भी पड़ा है, ठीक है, दिस इज जी, दिस इज आई, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज एन एंड दिस इज टी, ठीक है। इसके बाद भी फर्स्ट तो बन गया। देन सेकंड देखते, इंसिग्निया, तो यहाँ पे आई जो है 2 बारी है, तो आई जो है 2 बारी आपको मिल गया। एन भी मिल चुका है, देन एस है, ठीक है, देन एस है, एस भी मिल गया, आई भी मिल गया, जी भी मिल गया, ठीक है। इसके बाद एन आई ए,
ठीक है, NI A भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे 3 बारी आई है भाई, वर्ड में भी 3 बारी आई दिया है तो 3 बारी आई तो मिल जाएगा। N 2 बार है, क्या वर्ड में N 2 बारी दिया है भाई? N 2 बार है। जितनी बारी यहाँ पे दिया होगा ना वो, जैसे N अगर वर्ड में एक बारी दिया गया है तो आप एक ही बारी यूज कर सकते हो उसको, ठीक है। GB है और A भी है, फाइन, तो ये भी बन जाएगा। देन थर्ड देखते हैं, इन्फेंट। इन्फेंट I एक बार, N 2 बार पढ़ा है, ठीक है। F भी है, A भी है, N भी है और T भी है, ठीक है, ये भी बन जाएगा। इसका देखते हैं, यहां पे दिया है NASS, S नहीं है ना भाई, तो ये वाला ऑप्शन नहीं बन पाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट। जस्ट आपको चेक करना है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ, दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, ये क्वेश्चन है जो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फाइंड आउट हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द गिवन वर्ड। तो गिवन वर्ड किस वर्ड की बात कर रहा है? होराइजन। गिवन वर्ड ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। भाई यहां तक तो बच्चे समझ लेते हैं, ठीक है, यहां से फाइंड आउट से लेके ईच ऑफ तक तो बच्चे समझ लेते हैं। सर उसके बाद क्या बोल दिया, कुछ मतलब ऊपर से चला गया। विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम, मतलब ऐसे ऐसे भी इन पेयर्स का मतलब क्या हो गया? जो पेयर्स दिया है तो पेयर्स का मतलब क्या हो गया? मतलब दो लेटर्स के ऐसे पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, दो अल्फाबेट्स के ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि उन दोनों अल्फाबेट्स के बीच में, ठीक है, उन दोनों अल्फाबेट्स के बीच में भाई जितने अल्फाबेट वर्ड्स में आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में जितने अल्फाबेट्स इस वाले वर्ड में आ रहे हैं उतने ही अल्फाबेट अल्फाबेटिकली जो आपकी डिक्शनरी है उसमें भी आने चाहिए। दोनों अल्फाबेट्स के बीच में जितने वर्ड्स यहां पे आ रहे हैं उतने ही अल्फाबेट्स यहां पे चाहिए, जितने अल्फाबेट्स यहां पे आ रहे हैं उतने ही अल्फाबेट्स यहां पे आपको चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बना सकता हूं ये आपको निकालना है, ठीक है। तो एग्जांपल अगर मैं देता हूं तो R और N का बेस्ट एग्जांपल है भाई। R और N के बीच में जो वर्ड है उसमें I दिया है, Z दिया है, O दिया है, तो देयर आर 3 लेटर्स बिटवीन R एंड N। तो R और N के बीच में 3 लेटर्स दिए हैं। यहां पे अगर चेक करते हो तो R यहां पर है और N यहां पर है, तो R और N के बीच में यहां पे भी 3 दिए, OP क्यों? ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, R बाद में भी आ सकता है, R पहले भी आ सकता है। नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन देम शुड बी सेम, दोनों के बीच में नंबर ऑफ लेटर्स बराबर करने हैं। लेटर्स की नंबर ऑफ लेटर्स बराबर करने हैं। यहाँ पे I है, Z है, O है, उससे मतलब नहीं है यहाँ पे OP क्यों है, नंबर तो सेम है ना भाई, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो ऐसे कितने पेयर्स बन जाएंगे उनको एक बार सॉल्व करो भी। अब एक बार वीडियो को पॉज करके स्टार्टिंग से सॉल्व करो, सर कितने पेयर्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आपको फर्स्ट लेटर से स्टार्टिंग करनी है। तो यहाँ पे दिया है H, तो H से आप स्टार्ट करोगे। HO कुछ बन सकता है? नहीं बनेगा। HR भी नहीं बनेगा। H यहाँ पर है, ठीक है, H यहाँ पर है, R यहाँ पर है, दूर दूर है। यहाँ पे खाली उन दोनों के बीच में एक लेटर है। HI भी नहीं बनेगा, Z भी नहीं बनेगा, HO भी नहीं बनेगा, एक बन जाएगा HN। भाई H और N अगर आप चेक करते हो तो H और N के बीच में यहाँ पे कितने हैं? H यहाँ पर है, N यहाँ पर है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो पहला पेयर कौन सा मिल गया आपको? H और N का। वो हमेशा आपसे नंबर ऑफ पेयर भी नहीं पूछेगा, वो आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से पेयर्स हैं, वो आपसे हमेशा क्या पूछेगा कि नंबर ऑफ पेयर्स बता दो, ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर से आपको आगे की तरफ चेक करना है, ठीक है, क्योंकि बैक साइड तो आपने ऑलरेडी चेक कर दिया ना। HO चेक करो चाहे OH चेक करो, बात एक ही है। तो O से आगे की तरफ चेक करोगे, OR कुछ बन सकता है? OR के बीच में यहाँ पे 2 आ रहे हैं, OR के बीच में यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा है। अगर O 2 बारी है, तो दोनों O से अलग अलग आपको चेक करना है, दोनों O की रैंक वर्ड में डिफरेंट है, फाइन। अब यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट देखते हैं। OI भी नहीं बन पाएगा बिकॉज O और I के बीच में 5 है, यहाँ पे जस्ट 1 है। OZ इज नॉट पॉसिबल, O इज नॉट पॉसिबल। ON कुछ बन सकता है? ON भी नहीं बन पाएगा बिकॉज O और N के बीच में यहाँ पे एक भी नहीं है और यहाँ पे 4 है, तो ON इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसके बाद देखते हैं R से भी आगे की तरफ चेक करोगे, RI नहीं बन सकता है, RZ नहीं बन सकता है, RO, यस गाइस, RO कुछ बन जाएगा भी। R यहाँ पर है, O यहाँ पर है, दोनों के बीच में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आ रहे हैं 2, तो R और O के बीच में यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं और अल्फाबेटिकली सीरीज में भी 2 आ रहे हैं, तो ये मेरे को मिल गया सेकंड पेयर। भाई नेक्स्ट निकालो। R और N को तो एग्जांपल दिया ही था मैंने आपको, तो R और N मिल जाएगा। R और N के बीच में यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स आए हैं 3 और यहाँ पे भी नंबर ऑफ लेटर्स आए हैं 3, तो ये मेरे को मिल गया थर्ड पेयर, ऐसा थर्ड पेयर, ठीक है। इसके बाद कोई मिलेगा नहीं मिलेगा भाई, I से कुछ नहीं मिलेगा, Z से कुछ नहीं मिलेगा, एक O से मिल जाएगा, ON, इस वाले O से तो मिल जाएगा ना, बिकॉज O और N के बीच में अगर मैं सेकंड वाला O और N के बीच में देखता हूं तो एक भी लेटर नहीं है, और O और N के बीच में यहाँ पे भी एक भी नहीं है, तो ये मेरे को मिल गया फोर्थ पेयर। इज डायरेक्ट आंसर। चीज समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट यू कांट जस्ट इग्नोर दिस क्वेश्चन
उतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये वाला, ठीक है। तो इसमें जैसा मैंने आपसे कहा था कि अल्फाबेट टेस्ट में वो लैंग्वेज हार्ड बना सकता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी रहेगा। वो लैंग्वेज मतलब किस तरीके से प्रस्तुत करेगा उसको हार्ड बना सकता है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर इन द नंबर 6837941 ईच ऑफ विच इज एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नंबर। मतलब ऐसी कितनी संख्याएं हैं या ऐसी कितनी देयर आर सच डिजिट्स कि वो वाली जो डिजिट्स हैं वो उतनी ही दूरी पे हो स्टार्टिंग से, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग, एज दे विल बी व्हेन अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। मतलब सारी डिजिट्स को जब मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूं तो ऐसी कितनी डिजिट्स हैं जो स्टार्टिंग से जितनी रैंक पे पहले थी उतनी ही रैंक पे अब भी हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो बेसिकली वी नीड टू फाइंड कि ऐसे कितनी डिजिट्स हैं जिनकी रैंक चेंज नहीं हुई है, जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो एक तो 8 है और एक जो है 1 है, तो ऐसे 2 सच डिजिट इज द राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर बन गया। वो कभी भी डिजिट आपसे नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी डिजिट है, वो आपसे हमेशा पूछेगा नंबर ऑफ डिजिट बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब लैंग्वेज हार्ड थी, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी आपने क्या देखा, लैंग्वेज वाज हार्ड, क्वेश्चन वाज इजी। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था। ये दो तरीके से ही क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो देगा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर देगा असेंडिंग ऑर्डर, दैट्स ऑल। इन दो के अलावा ये क्वेश्चन किसी और तरीके से नहीं पूछा जा सकता है। अब सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। अगला जो पार्ट है, अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, वो भी इसी तरीके का है, बट उसकी लैंग्वेज भी इजी आपको करके दी है। देखते हैं। द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स इन द वर्ड ब्रेक्स रिमेन अनचेंज व्हेन दे आर अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। भी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है, कोई भी एज फार एज अवे फ्रॉम द बिगिनिंग करके उसको कंफ्यूज नहीं करा गया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम यही कर रहे थे जो इस क्वेश्चन में करेंगे, बट लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को समझ में नहीं आया था बिकॉज उसकी लैंग्वेज हार्ड दी थी, ठीक है। तो यहां पे ए आ गया, अल्फाबेटिकली में लगाना है, मतलब यहां पे ए आ जाएगा, फिर उसके बाद बी आ गया, ठीक है, फिर ई आ जाएगा, फिर के आ गया, फिर आर आ गया, फिर एस आ गया। तो कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, के एंड एस। तो के और एस ऐसे दो अल्फाबेट्स हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है। तो आंसर क्या बन जाएगा, 2 सच अल्फाबेट इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज इज इंपॉर्टेंट वे, ठीक है, उसको ध्यान से समझना। अल्फान्यूमेरिक सीरीज कुछ इस टाइप की देगा वो। अल्फान्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या हो गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज का मतलब क्या हो गया, जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे एंड द सिंबल्स भी होंगे, ठीक है। तो उसने पूछा है, इससे पहले मेरे को 2 वर्ड्स के मतलब बता देना, प्रेसीडिंग बाय, ठीक है, प्रेसीडिंग बाय एंड फॉलोड बाय। तो ये 2 वर्ड्स इसमें बहुत ज्यादा वो यूज करेगा, प्रेसीडिंग बाय एंड फॉलोड बाय। प्रेसीडिंग बाय का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सबसे पहला एलिमेंट। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रेसीडिंग कभी भी आप आगे पीछे उस तरीके से याद नहीं करोगे। क्वेश्चन में आता है प्रेसीडिंग बाय का तो मतलब क्या होगा, उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला एलिमेंट। फॉलोड बाय का मतलब क्या हो गया, राइट में सबसे पहला एलिमेंट। आपसे पूछता हूं कि 8 के प्रेसीडिंग बाय कौन सा है, भाई 8 के प्रेसीडिंग बाय मिल जाएगा, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला कौन सा आ गया, अभी यू। और 8 के फॉलोड बाय कौन सा एलिमेंट है, 8 के फॉलोड बाय एलिमेंट है कॉपीराइट, यानी कि सिंबल। तो इस तरीके से ये चीज आपको बनानी है, ठीक है। तो इनका यूज करना पड़ेगा। प्रेसीडिंग बाय मतलब उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला, एंड फॉलोड बाय मतलब राइट की तरफ सबसे पहला, दैट्स ऑल। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब जो है एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर, यानी कि वॉवल्स आपको निकालने हैं। वॉवल्स पता है ना अभी कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि जिनको हिंदी में कहा जाता है स्वर, यानी कि वॉवल्स। वॉवल्स मतलब ए ई आई ओ यू। हाउ मेनी वॉवल्स इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ नंबर, मतलब जिनके उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला नंबर आता हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट, और सीधे हाथ की तरफ सबसे पहला कॉन्सोनेंट आता हो। तो यहां पे 2 कंडीशन बन सकती है, वो या तो यहां पे एंड देगा या फिर दे सकता है और। तो एंड का मतलब क्या हो गया, उल्टे हाथ की तरफ आपको नंबर भी चाहिएगा और सीधे हाथ की तरफ आपको कॉन्सोनेंट भी चाहिएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन आपको एक साथ ट्रू करानी है, तब वो वाले वॉवल्स आपको ढूंढने हैं। तो वॉवल्स पे आ जाओ, तो ये वाला वॉवल मैं ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, ई को मैं ले सकता हूं बिकॉज ई के उल्टे हाथ की तरफ नंबर भी आ रहा है, नंबर आपको चाहिए था, और ई के सीधे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट भी आ रहा है, कॉन्सोनेंट भी आपको चाहिए था। तो दोनों ही कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला ई में पिक कर सकता हूं। और इसके बाद आओ, ये वाला आई भी मैं पिक कर सकता हूं बिकॉज आई के उल्टे हाथ की तरफ आपको नंबर चाहिए था, भाई नंबर है,
और आई के सीधे हाथ की तरफ आपको कॉन्सोनेंट चाहिए था, कॉन्सोनेंट भी दिया गया है, तो ये वाला आई भी पिक कर लेंगे। इसके बाद यू मैं पिक नहीं कर सकता हूं बिकॉज इसके उल्टे हाथ की तरफ कौन सा भाई क्या आया है, इसके उल्टे हाथ की तरफ आपको नंबर चाहिए था, बट दिया क्या है, सिंबल दिया है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो एंड वाले केस में आपको नहीं लेना है। फाइन, एंड का मतलब क्या हो गया, ये दोनों ही कंडीशन एक साथ सही करानी है। कॉन्सोनेंट आपको वॉवल्स ऐसे ढूंढने हैं जिनके उल्टे हाथ की तरफ नंबर भी मिले और साथ के साथ जिनके सीधे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट भी मिले। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपको एक वॉवल मिल गया ए, तो ए के उल्टे हाथ की तरफ नंबर चाहिए था, नंबर है, और सीधे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट चाहिए था, कॉन्सोनेंट भी आपको दिया गया है, तो ए विल बी ऑल्सो काउंटेड। तो मतलब क्या हो गया, एक तो ई था, एक आई था और एक ए था। मेरा आंसर क्या बन गया, अभी देयर आर 3 वॉवल्स, ऐसे वॉवल्स 3 हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो आंसर क्या हो गया 3 वॉवल्स। अगर यहां पे कंडीशन दे देता है और का मतलब क्या हो गया, इमीडिएटली प्रेसीडिंग बाय अ नंबर और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, तो और का मतलब क्या हो गया, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो वो वाला वॉवल आपको पिक करना है। भाई अगेन रिपीट कर रहा हूं, व्हाट डू मीन बाय और का मतलब क्या हो गया, या तो उल्टे हाथ की तरफ नंबर मिल जाए, भाई ठीक है, या फिर मेरे को राइट में कॉन्सोनेंट मिल जाए, वो भी ठीक है, या फिर दोनों ही ठीक है, मतलब दोनों ही मिल गए तब भी ठीक है। मतलब और वाले केस में कौन सी कंडीशन नहीं आएगी, जब दोनों ही गलत होंगे, मतलब दोनों ही कंडीशन गलत होंगी, वो वाला केस आपको और में भी नहीं लेना है और वो वाला केस आपको एंड में भी नहीं लेना है। चीज समझ में आई या नहीं आई? और का मतलब क्या हो गया, या तो उल्टे हाथ की तरफ आपको सबसे पहला एलिमेंट नंबर मिल जाए, या फिर सीधे हाथ की तरफ सबसे पहला एलिमेंट कॉन्सोनेंट मिल जाए, या फिर दोनों ही मिल जाए। फाइन, तो किस केस समझ में आया? और का मतलब क्या है, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, कम से कम एक कंडीशन आपको सही मिलनी चाहिए। फाइन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही सीरीज है, हाउ मेनी सच सिंबल्स, तो उसने पूछा ऐसे कितने सिंबल्स हैं, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, यानी कि जिनके उल्टे हाथ की तरफ सबसे पहला कॉन्सोनेंट आए बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट, मतलब सीधे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट ना आए। चीज जो है ना ध्यान से करना, अब थोड़े से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा हार्ड, तो यहां पे नॉट दिया ना, नॉट का मतलब क्या हो गया कि कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन मतलब फॉलोड वाली कंडीशन सही कब होगी, जब वहां पे कॉन्सोनेंट नहीं आएगा। कॉन्सोनेंट के अलावा चाहे कुछ भी आए चाहे कुछ भी ना आए, उससे मतलब नहीं है। कॉन्सोनेंट आ गया तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फाइन, तो ये एंड दिया है, ठीक है, एंड दिया है, तो दोनों ही कंडीशन आपको सही करानी है एक साथ। तो सिंबल्स देखते हैं, भाई परसेंटेज में काउंट कर सकता हूं, परसेंटेज में काउंट नहीं कर सकता हूं बिकॉज इसके उल्टे हाथ की तरफ तो कॉन्सोनेंट है, बट इसके सीधे हाथ की तरफ भी कॉन्सोनेंट है जो आपको नहीं चाहिए था, तो ये वाली कंडीशन गलत है, इसलिए मैं ये परसेंटेज काउंट नहीं कर सकता हूं। नेक्स्ट पे आऊं, एट द रेट में काउंट कर सकता हूं बिकॉज एट द रेट के उल्टे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट चाहिए था, बी इज अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, और सीधे हाथ की तरफ आपको कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए था, कॉन्सोनेंट नहीं दिया गया है बिकॉज यू इज व्हाट, यू इज अ वॉवल नॉट अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भाई कॉपीराइट में काउंट नहीं कर सकता हूं बिकॉज कॉपीराइट के उल्टे हाथ की तरफ आपको कॉन्सोनेंट चाहिए था, यहां पे नंबर दे दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, इसलिए मैं कॉपीराइट को पिक नहीं कर सकता हूं। हैश पे आओ, हैश अगर देखते हो आप, हैश के उल्टे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट चाहिए था, ठीक है भाई, ये वाली कंडीशन तो ट्रू जाएगी, बट सीधे हाथ की तरफ उसने बोला था कि कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, यहां पे दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो इसलिए मैं हैश को भी पिक नहीं कर सकता हूं। इसके बाद क्या आ गया भाई, ये आ गया स्टार, ठीक है, ये आ गया डायमंड, सॉरी ये आ गया डायमंड, तो डायमंड के उल्टे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट चाहिए था, यहां पे नहीं दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। नेक्स्ट पे आओ, डॉलर के साथ भी सेम कंडीशन है, डॉलर के साथ भी सेम कंडीशन है, डॉलर के उल्टे हाथ की तरफ आपको कॉन्सोनेंट चाहिए था, नहीं दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो ये भी पिक नहीं करना है और ये भी पिक नहीं करना है, तो आंसर क्या हो गया, देयर इज ओनली वन सच सिंबल इज देयर, तो आंसर क्या हो गया भाई, वन सच सिंबल्स आर देयर। तो चीज समझ में आई गाइस आपको? एंड का मतलब क्या हो गया, एंड का मतलब क्या हो गया, उल्टे हाथ की तरफ वाली कंडीशन भी सही करानी है और साथ के साथ सीधे हाथ की तरफ वाली कंडीशन भी सही करानी है। ठीक है, यहां पे लेट सपोज मैं यहां पे दे देता हूं और, ठीक है, यहां पे बीच में डाल देता हूं और, यानी कि इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट और नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द कॉन्सोनेंट। तो अब आपको सिंबल्स निकालने हैं, तो और का मतलब मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि या है, मतलब या का मतलब क्या हो गया, आइदर, कोई सी भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मेरे को सिंबल वो वाले पिक करने हैं, कम से कम एक कंडीशन आपको ट्रू करानी ही करानी है, दूसरी भले ही गलत है, दूसरी भले ही ठीक है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पे कॉन्सोनेंट चाहिए और यहां पे उसने बोला कि कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए। फाइन, तो अब सिंबल देखते हैं, ये परसेंटेज काउंट कर सकते हैं, परसेंटेज काउंट कर सकते हैं बिकॉज इसके उल्टे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट चाहिए था ना भाई, ये वाली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी हम चेक ही नहीं करेंगे, कम से कम एक कंडीशन ट्रू चाहिए, तो कम से कम एक कंडीशन आपको ट्रू मिल चुकी है, तो ये वाला परसेंटेज आपको काउंट करना है।
नेक्स्ट पे आओ, एट द रेट के भी उल्टे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट चाहिए था, कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो एट द रेट भी पिक कर लेंगे। दूसरी कंडीशन से मतलब ही नहीं है ना भाई मैंने आपसे कहा कि और का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक कंडीशन ट्रू मिल गई तो दूसरी वाली कंडीशन आपको चेक ही नहीं करनी है। नेक्स्ट पे आओ, ये कॉपीराइट पिक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? देख, कॉपीराइट के उल्टे हाथ की तरफ आपको कॉन्सोनेंट चाहिए था, कॉन्सोनेंट नहीं दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। यहां पे कॉपीराइट के राइट में, यानी कि राइट में मेरे को कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए था, कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स है। दोनों ही फॉल्स है तो वो कहीं भी नहीं आएगा, तो कॉपीराइट में पिक नहीं कर सकता हूं। हैश पे आओ, हैश के आपको उल्टे हाथ की तरफ जो है कॉन्सोनेंट चाहिए था, कॉन्सोनेंट दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो एक भी कंडीशन ट्रू, तो वो वाला सिंबल मैं पिक कर लूंगा। ये दिया है डायमंड, तो डायमंड अगर आप चेक करते हो तो डायमंड के उल्टे हाथ की तरफ आपको कॉन्सोनेंट चाहिए था, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन गलत है। बट उसके राइट में चेक करते हो तो उसने बोला था कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं है भाई, टू इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए भाई। कॉन्सोनेंट के अलावा चाहे चाहे कुछ भी पड़ा हो, उसको उसने क्वेश्चन में क्या मेंशन करा है कि उसको कॉन्सोनेंट नहीं डालना है, ठीक है। तो यहां पे कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला डायमंड भी आपको पिक करना है। देन इस पे आ जाओ बिना डॉलर पे। डॉलर अगर आप देखते हो तो इसके उल्टे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट चाहिए था, नहीं दिया गया है, कंडीशन इज फॉल्स। जब दूसरी कंडीशन चेक करोगे तो सीधे हाथ की तरफ कॉन्सोनेंट नहीं चाहिए था, कॉन्सोनेंट नहीं दिया गया है, नंबर दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला डॉलर में पिक कर लूंगा। तो 1 2 3 4 5 देयर आर 5 सच सिंबल्स आर देयर। अगर यहां पे कंडीशन डालता है और, तो आपको एंड भी समझ में आ चुका है, आपको और भी समझ में आ चुका है। तो ये ही थोड़ा सा हार्ड पार्ट है इसमें, एंड और को समझना। और को मतलब क्या हो गया? और का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक तरफ की कंडीशन आपको सही करानी है, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड बी ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम सीरीज है, हाउ मेनी नंबर्स, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं, ठीक है। उसने पूछा हाउ मेनी नंबर्स ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर, यानी कि जिसके उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं आना चाहिए, एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल, जिनके सीधे हाथ की तरफ सिंबल भी नहीं आना चाहिए। दोनों कंडीशन और हैं, ठीक है, सॉरी, दोनों ही कंडीशन नॉट वाली हैं, मतलब सीधे हाथ की तरफ भी कुछ नहीं चाहिए और उल्टे हाथ की तरफ भी कुछ उसको नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहां पे अगर अल्फान्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चंस आप पूछोगे तो सबसे हार्ड क्वेश्चन बन सकता है जब दोनों ही तरफ की कंडीशन में दोनों ही तरफ की कंडीशन में नॉट दिया जाएगा और बीच में डाल देगा और, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो नंबर्स आपको निकालने हैं, ठीक है, नंबर्स आपको निकालने हैं, तो 4 को पिक कर लेते हैं। तो 4 के उल्टे हाथ की तरफ उसने बोला था लेटर नहीं चाहिए, वहां पे दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो मैं ये 4 पिक नहीं कर सकता हूं। देन आ जाओ 9 पे, 9 के भी उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं मांगा था, दिया गया है, तो ये 9 भी पिक नहीं होगा। फिर इस पे आ जाओ भी आर पे। आर अगर आप देखते हो, 8 अगर आप देखते हो तो 8 के उल्टे हाथ की तरफ उसने बोला था लेटर नहीं चाहिए, चाहे वो वोवल हो चाहे वो कॉन्सोनेंट हो। भाई वोवल इज ऑल्सो एज अ लेटर एंड कॉन्सोनेंट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ लेटर। तो यहां पे 8 के उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था, यहां पे दिया गया है, कंडीशन इज फॉल्स, तो ये 8 भी मैं पिक नहीं कर सकता हूं। देन आ जाओ 1 पे, 1 के उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था, दिया गया है, तो ये वाला 1 भी पिक नहीं कर सकते हो। क्या ये 2 पिक कर सकते हैं? भाई उसने बोला था कि 2 के उल्टे हाथ की तरफ उसको लेटर नहीं चाहिए, लेटर नहीं दिया गया है, बिकॉज डायमंड इज अ सिंबल, लेटर नहीं चाहिए था, लेटर नहीं दिया गया है, बट भाई दूसरे वाली कंडीशन भी आपको सही करानी है ना, बिकॉज यहां पे क्या दिया है एंड, तो एंड के सीधे हाथ की तरफ आपको सिंबल नहीं चाहिए था, सिंबल भी नहीं दिया गया है, दोनों ही कंडीशन ट्रू आ रही हैं, तो ये वाला 2 मैं पिक कर सकता हूं। भाई उसने राइट में कहा था ना, राइट में उसने बोला था कि सिंबल उसको नहीं चाहिए, ए दिया है ना, ए इज व्हाट, ए इज अ लेटर, सिंबल नहीं चाहिए, सिंबल के अलावा चाहे कुछ भी दिया हो, तो ये वाला 2 आप पिक कर सकते हो। ये वाला 5, ये वाला 3 आप पिक नहीं कर सकते, बिकॉज 3 के उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था, दिया गया है, नहीं पिक होगा। 5 के भी उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था, उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था, दिया गया है, कंडीशन उल्टी करी गई है, तो ये वाला सिंबल, ये वाला नंबर भी मैं पिक नहीं कर सकता हूं। देन 6 पे आ जाओ, 6 के उल्टे हाथ की तरफ आपको लेटर नहीं चाहिए था, नहीं दिया गया है, बिकॉज डॉलर इज अ सिंबल, तो डॉलर एक सिंबल है, उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था, नहीं दिया गया है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। सीधे हाथ की तरफ मेरे को सिंबल नहीं चाहिए था, सिंबल भी नहीं दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला 6 आपको पिक करना है। फाइन, तो आंसर क्या हो गया एंड वाले केस का? बट 2 सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज, भाई ये है इसका राइट आंसर, ठीक है। सेम क्वेश्चन करते हैं विद द और, तो यहां पे मैं डाल देता हूं और। अब एक बार इसको ध्यान से निपटाना, यहां पे उसने नंबर्स पूछे हैं,
ठीक है, उसने नंबर्स पूछे हैं जिनके उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं आना चाहिए और जिनके राइट में सिंबल नहीं आना चाहिए। बट कंडीशन क्या दी है और की, मतलब कम से कम एक कंडीशन आपको ट्रू करानी है भाई, या तो ये वाली ट्रू मिल जाए या फिर ये वाली ट्रू मिल जाए या फिर दोनों ही ट्रू मिल जाए। तो ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिनके उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं आता है या फिर जिनके राइट में सिंबल भी नहीं आता है। ठीक है, तो नंबर देखते हैं। क्या ये वाला 4 में पिक कर सकता हूं? आस्क योरसेल्फ, 4 में पिक कर सकता हूं बिकॉज 4 के उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था। 4 ने उसने कहा था कि ऐसे नंबर जिनके उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं आता है, उल्टे हाथ की तरफ लेटर दिया गया है, ये वाली कंडीशन फॉल्स है। बट दूसरी भी तो चेक करोगे ना, बिकॉज केस कौन सा दिया है? और का। तो यहां पे अगर आप देखते हो दूसरी कंडीशन, तो नंबर के सीधे हाथ की तरफ उसने सिंबल नहीं दिया है बिकॉज ई इज अ लेटर। सिंबल नहीं दिया गया है तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला 4 आपको पिक करना है। इसी तरीके से मैं 9 भी पिक कर सकता हूं बिकॉज ये वाली कंडीशन ट्रू मिल जाएगी। इसी तरीके से क्या आप 8 पिक कर सकते हो? आस्क योरसेल्फ, भाई 8 के उल्टे हाथ की तरफ उसने बोला था लेटर नहीं चाहिए, लेटर दिया गया है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है। 8 के सीधे हाथ की तरफ उसने कहा था सिंबल नहीं चाहिए, सिंबल भी दिया गया है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स है ना भाई, दोनों ही फॉल्स है, तो वो कहीं भी नहीं आएगा। तो 8 में कैसे भी पिक नहीं कर सकता हूं। इसके बाद आ जाओ 1 के पास। 1 के राइट वाली कंडीशन ट्रू मिल जाएगी, राइट में सिंबल नहीं चाहिए था, सिंबल नहीं दिया गया है, कंडीशन इज ट्रू। भाई क्या मैं 2 पिक कर सकता हूं? 2 भी पिक कर सकता हूं बिकॉज 2 के उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था, लेटर नहीं दिया गया है, तो कंडीशन इज ट्रू। 3 पे आ जाओ, 3 भी मैं काउंट कर सकता हूं बिकॉज 3 के राइट में सिंबल नहीं चाहिए था, राइट में सिंबल नहीं दिया गया, ये वाली कंडीशन ट्रू है, तो मैं 3 भी पिक कर सकता हूं। क्या मैं 5 पिक कर सकता हूं? ठीक है, 5 आप पिक नहीं कर सकते हो बिकॉज 5 में दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। उसने उल्टे हाथ की तरफ लेटर भी दे दिया जो मेरे को नहीं चाहिए था, उसने सीधे हाथ की तरफ सिंबल भी दे दिया जो आपको नहीं चाहिए था, तो ये 5 में दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। 6 पिक कर लोगे, उल्टे हाथ की तरफ लेटर नहीं चाहिए था, नहीं दिया गया है, तो ये वाला 6 पिक कर सकते हो। तो आंसर क्या हो गया? 1 2 3 4 5। तो ऐसे 5 सिंबल्स हैं, सॉरी ऐसे 5 नंबर्स हैं। अगर कंडीशन और आती है तो आंसर क्या बन जाएगा? 5 सच नंबर्स आर देयर। फाइन गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट एक बार देखते हैं, अल्फाबेट टेस्ट का लास्ट पार्ट। ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अब इन नंबर्स को कुछ करने के लिए कहा गया है। क्या करने के लिए कहा गया है? इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट, मतलब एक नंबर था 519, एक 378, एक 436, एक 624, 893। तो फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट विद इन ईच नंबर इंटरचेंज, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को मैंने चेंज कर दिया। तो यहां पे क्या बन जाएगा? 915, 873, 634, 426 और यहां पे आ गया 398। अब उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहां पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं भी, एक में वो पूछेगा आपसे नंबर और एक में वो पूछेगा आपसे डिजिट। तो नंबर का अलग केस है एंड डिजिट का अलग केस है। तो उसने पूछा सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो नई वाली सीरीज यही है भाई। नई वाली जो करने के लिए कहा गया था उसको करने के बाद सीरीज ये वाली बनी है 915, 873, 634 एंड सो। तो इस वाली सीरीज में आपको चेक करना है कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपको नई वाली सीरीज में चेक करना है कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया अभी? 4 to 6। बट आंसर कहां से देना है? जो ऊपर वाली सीरीज है। आंसर कहां से देना है? जो ऊपर वाली सीरीज है। तो 4 to 6 कहां से आया था? 6 to 4 से। तो आंसर क्या बन गया? 6 to 4 इज द राइट आंसर। नई वाली सीरीज में से आपको आंसर नहीं करना है, नई वाली सीरीज में से चेक करना है कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो जो भी नंबर नई वाली सीरीज में सेकंड स्मॉलेस्ट है, अब वो नंबर जहां से बन के आया है वो आंसर बनेगा। 6 to 4 इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें वो पूछेगा कि व्हाट इज द डिजिट। ठीक है, एक बार इसको चेक करो। 519, 378, 436, 624 एंड 893। तो फर्स्ट एंड सेकंड को चेंज करा है, तो यहां पे आ जाएगा 159, 738, 346, 264 एंड 983। तो ये नई वाली सीरीज है, ये पहले वाली सीरीज है। केस कौन सा है? उसने क्या पूछा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। सेकंड डिजिट आपको निकालनी है हाईएस्ट नंबर की। तो डिजिट के केस में अगर वो डिजिट पूछता है तो डिजिट के केस में नई वाली सीरीज का ही यूज करेंगे कंपैरिजन करने में, मतलब फाइंड करने में कि हाईएस्ट नंबर कौन सा है। और उसी हाईएस्ट नंबर की सेकंड डिजिट आपको नई वाली सीरीज में से ही आंसर करना है, नई वाली सीरीज से ही फाइंड करना है और नई वाली सीरीज से ही आंसर करना है। मतलब डिजिट के केस में इनका कोई यूज नहीं है अभी, इनका जो यूज आएगा वो नंबर के केस में आएगा। ठीक है, तो नई वाली सीरीज आ चुकी है। तो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 983। तो इसकी सेकंड डिजिट कौन सी है? 8 इज द राइट आंसर। बी ये है इसका राइट आंसर, दैट्स ऑल। तो नंबर के केस में पहली वाली सीरीज जो आपकी ओरिजिनल सीरीज थी, वो ओरिजिनल सीरीज में से आपको आंसर करना है, नई वाली सीरीज में से जस्ट आपको चेक करना है।
और डिजिट के केस में नई वाली सीरीज में से ही आपको चेक करना है और नई वाली सीरीज में से आपको आंसर करना है। ये 2 केस है। फाइन गाइस, तो अल्फाबेट टेस्ट में इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इससे बाहर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है आपके एग्जाम में। ये अल्फान्यूमेरिक सीरीज इंपॉर्टेंट है, इस पे 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फाइन गाइस, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है इस चैप्टर में तो आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyiq@gmail.com. I will revert back in 24 hours and thanks a lot guys and